हेलो दोस्तों। कल हमने छत्तीसगढ़ इतिहास के कुछ मुख्य टॉपिक्स को पढ़े जो कि आप इधर देख सकते हैं। कल हमने इसकी पूरी टॉपिक के जो मुख्य बिंदु हैं उनको हम पढ़े हैं। आज हम इन्हीं से संबंधित एक 20 प्रश्नों का MCQ करेंगे। चलिए देखते हैं। आप ये सबको मैं पढ़ाई हूँ, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप पहले एक बार उस थ्योरी को पढ़ लें, उसके बाद ये 20 MCQ प्रश्न का सही जवाब देने का प्रयास करें अपने खुद से। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में प्रथम प्रागैतिहासिक स्थल कौन सा है? तो प्रागैतिहासिक स्थल कौन सा है? सबसे पहला है हमारा सिंघनपुर की गुफा। बी इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 2, छत्तीसगढ़ के किस प्रागैतिहासिक स्थल में सर्वाधिक शैल चित्र मिले हैं? शैल चित्र के लिए हमारा रायगढ़ का कबरा पहाड़ जो है बहुत चर्चित स्थल है। चलिए तीसरा प्रश्न, छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थानीय राजवंश कौन सा माना जाता है? तो स्थानीय राजवंश जब भी पूछे तो सबसे पहले हमें राजर्षि तुल्य कुल वंश इसे ऑप्शन में देखना है और यही हमारा सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न, किसके शासनकाल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है? स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो महाशिव गुप्त बाला अर्जुन। चलिए पांचवा प्रश्न, प्रसिद्ध चीनी यात्री वैन ने सिरपुर की यात्रा किस वर्ष की थी? तो हमने पढ़ा है इसे 639 में। छठवां प्रश्न, सिरपुर के प्रसिद्ध ईंटों से निर्मित लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने शुरू करवाया? तो वो है हमारा वासाटा देवी, जिन्होंने अपने पति हर्षगुप्त की स्मृति में कराया था। हर्ष गुप्त की स्मृति में कराया था। ठीक है। सातवां, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? अब कलचुरी वंश का संस्थापक कौन है इसे भी हमेशा के लिए याद रख लें, कलिंगराज। प्रश्न 8वां, रतनपुर शहर की स्थापना और उससे अपनी राजधानी बनाने वाला कलचुरी शासक कौन था? तो रत्नदेव प्रथम, इन्होंने कलचुरी शासक थे और रतनपुर शहर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी भी बनाई। रतनपुर का निर्माण कब हुआ? तो रतनपुर शहर की स्थापना कब हुई पूछे तो 1050 ईस्वी में। ठीक है, इसे भी याद रखना है। चलिए प्रश्न 9, अपने सिक्कों पर श्री जाजल्य देव और गज शार्दुल अंकित कराने वाला शासक कौन था? तो वो है जाजल्य देव प्रथम।
आप मेरे से पहले इसका उत्तर देने का प्रयास करें। मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ, इससे समय क्या है, समय वेस्ट होता है और हमें कम समय में ज़्यादा पढ़ना है, इसलिए आप सीधा फटाफट इसका उत्तर दीजिए। जानते हैं तो बताइए और नहीं जानते तो देख लीजिए और याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, रायपुर शहर की स्थापना कलचुरी वंश के किस राजा के काल में हुई थी? अब रायपुर शहर जो है किसके शासन में हुआ था? तो वह है रामचंद्र देव, जिन्होंने अपने पुत्र ब्रह्मदेव के नाम से क्या है, रायपुर शहर बसाया। बस्तर का प्रसिद्ध मामा भांचा मंदिर किस राजवंश के काल में बनाया था? तो मामा भांचा मंदिर बस्तर के किस राजवंश के काल में बना था? तो वह है हमारा छिंदक नाग वंश, जो कि कहाँ है? मामा भांजा का मंदिर बारसूर में है। प्रश्न 12वां, छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रत्यक्ष मराठा शासक कौन थे? प्रत्यक्ष मराठा शासक हमारे बिंबाजी भोसले, आंसर होगा बी। चलिए 13वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ में सूबा सरकार या सूबा व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो वह है हमारे वेंकोजी भोसले, ऑप्शन बी। छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे? तो ब्रिटिश अधीक्षक हमारे कैप्टन एडमंड थे। 15 प्रश्न, छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर किस ब्रिटिश अधीक्षक ने स्थानांतरित की? किसने की? वह है मेजर एग्न्यू। इन्होंने क्या है, रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की राजधानी को। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को रायपुर के जैत स्तंभ चौक पर किस तिथि को फांसी दी गई? तो उन्हें 10 दिसंबर 1857 को फांसी दी गई। प्रश्न 17, बस्तर का प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह 1910 के मुख्य सूत्रधार नेता कौन थे? तो वह है गुंडा धोर के नेतृत्व में हुआ था। 18वां, धमतरी जिले में स्थित कंडेर नहर सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? कंडेर नहर सत्याग्रह 1920 में हुआ। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन किस तिथि को हुआ? तो 20 दिसंबर 1920 में। इसी कंडेर नहर सत्याग्रह के मामला में वह आए थे छत्तीसगढ़। चलिए 20 नंबर का प्रश्न, वर्ष 1930 में तमोरा जंगल सत्याग्रह में किस बालिका ने ब्रिटिश अधिकारी को थप्पड़ मार कर अदम्य साहस का परिचय दिया था? तो वो है, हमारे थ्योरी में पढ़े हैं इसे, दयावंती बाई। दयावंती बाई ने ब्रिटिश अधिकारी को थप्पड़ मारा था। ओके दोस्तों, इतना ही प्रश्न करेंगे आज, बाकी का और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो आपको पसंद आए, थोड़ा सा भी आपको लगे कि आपने कुछ सीखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने छोटे भाई बहनों तक इसे ज़रूर शेयर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।